आप फिर बोलो राधे राधे, डरती हुई राधे राधे, उसका मंगल होगा। एक करके देखना, हम सही कह रहे, सही कह रहे, बहुत प्रॉफिट हो जाएगी, बहुत जल्दी धनी बन जाओगे। बस और लालसा ना हो किसी। हे भाई, तुम्हें सत्य बात कहता हूं, प्रभु का नाम, प्रियालाल का नाम ही सत्य है। राधा रमन लाल जो सत्य है, प्रिया प्रीतम जो सत्य है, यही तुम्हारे साथी हैं, यही तुम्हारे साथ देंगे, दूसरा कोई नहीं साथ देगा। ये संसार बिल्कुल स्वाप्निक तमाशा जादूगर का है। बचपन में देखा था, एक जादूगर आया था गांव में, एक टोकरी सी ऐसी दिखाया सबको कि देखो कुछ नहीं, कपड़ा ऐसे डाला और बोला बोलते जाओ किसको क्या चाहिए। तो जो बोल रहे थे सब निकाल निकाल के बाजार लगा दी। तो एक नारियल निकाला तो एक आदमी उठाने लगा, वो छूना मत। बोले नहीं, आप पैसे ले लो, हम इसको खाएंगे। तो बोले तुम्हारी ताकत तो क्या इसको खा सको, ये मंत्र से आया हुआ है, मायाकृत है, छूना मत, बाद में हमें मत कहना कुछ। देख सकते हो, छू नहीं सकते, छुए तो गड़बड़ हो जाएगा। ये देख लो या छूना मत, कुछ सब मायाकृत है, इंद्रजाल है। एक छोटा जादूगर, जल में थल और थल में जल, महाराज युधिष्ठिर की सभा में। तो जहां थल था वहां धोती समेट ली, और जहां जल था वहां धोती छोड़ी, मुंह भरा जल में गिर गया। तभी तो हंसी हुई थी, उपहास हुआ था। एक छोटा जादूगर इतना भ्रम पैदा कर सकता है, तो सबसे बड़ा मायाधीश हमारा श्री कृष्ण है। देखो अनंत ब्रह्मांड, अनंत जीव, क्या क्या साचे श्री राधा रमन। ये झूठो सब संसार, जो देख रहे वो है नहीं, जो है वो देख नहीं रहे। इसी में वो छुपा हुआ है श्री कृष्ण, यही सब पूरा का पूरा वही बना हुआ है। तो माया का कार्य जो है वो दिखाई नहीं दे रहा, जो दिखाई दे रहा वो है नहीं। ये संसार बिल्कुल ऐसा नहीं जैसा तुम देख रहे हो, केवल श्री कृष्ण है, केवल श्री कृष्ण। जैसे ब्रह्मा जी ने सखा बछड़ा जब अंतर ध्यान कर लिए, चुरा लिए, ब्रह्मलोक ले गए, वहां से यहां के देखा तो श्री कृष्ण ही सखा बने, सखा की धोती बने, सखा की लंगोटी बने, सखा के कपड़ा बने, सखा के छीका छड़ी सब श्री कृष्ण बने थे, और बछड़ा भी आप बने थे। सब कुछ श्री कृष्ण थे, पूर्ण परब्रह्म परमात्म तत्व। छड़ी था, छीका था, कपड़ा था, जो जो सखाओं के जैसे रूप, जैसी बोली वैसे, तो वो वहीं नहीं बने थे, यहीं भी बने हैं। बस केवल दृष्टि हमारी अगर बदल जाए अभी, वासुदेवा स्वरमित सा महात्मा सुदुर्लभा, बहु नाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत जन्मों की साधना के बाद ये दृष्टि प्राप्त होती, एकमात्र श्री कृष्ण सब रूपों में है। तो बोले सच्चाई तो ये कि जो है वो दिखाई नहीं दे रहा, जो दिखाई दे रहा वो है नहीं, नहीं है। कहां गए ये सब बूढ़े माता पिता, पता ही नहीं, इनकी सत्ता ही नहीं, ना पहले रूप था ना बाद में अब रूप है। बीच में एक भास रहा था, गया, ऐसे ये रूप है, ना पहले था 50 वर्ष के पहले, और ना भी रहेगा, मिट्टी में मिल जाएगा, इसका कोई अस्तित्व तो नहीं है। और शरीर मिला है संभाल के, इससे मुक्त होने के लिए, ये जेल है, इस जेल से मुक्त होने के लिए मिला है। लेकिन मुक्त को होना चाहता कौन है? सब चाहते हैं किसी जेल में रहे, थोड़ा व्यवस्था और बढ़ा दी जाए, बस। जेल से मुक्त होना नहीं चाहते, इसी में थोड़ा व्यवस्था और बढ़ाई दी, बढ़िया दुल्हन मिल जाए, बढ़िया मकान मिल जाए, पर जेल से मुक्त न, मरना है, ये दिमाग में नहीं है। हमारी बात अगर तुम्हारे लग जाएगी तो मुक्त हो जाओगे, मरना है। क्यों? अगर ये बात आ गई तो तुम तैयारी कर लोगे, फिर तुम पछताना नहीं पड़ेगा। अगर तुमने मरने की तैयारी कर ली, सोचो सोचो, जहां तुम्हारा मन कहे ये भोग भोगना है, तहां सोचो मरना है, अब अच्छा ही नहीं लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा यार, मरना है तो फिर सब छूटना है। यही तो हमें घर से भगाया था। पूर्व का कोई ऐसा प्रताप था, जब गौर से अम्मा की तरफ देखते तो लगता है ये मरेगी, माँ मरेगी, ये पिता भी मरेगा, सब मरेगा, कौन मेरे साथ है? आखिरकार मेरा स्वरूप क्या है? मेरा मित्र कौन है? मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है? भागो भागो, बस भगा दिया उसने। और ऐसा भगाया कि भागते भागते भाग खुल गए, भागते भागते भाग खुल गए। अगर श्री जी न मिलती तो क्या जीवन होता? सोचो क्या जीवन होता।
भगवान कितने मंगलमय, हम सबको अपनी शरण में ले रहे। हर समय करे ध्यान, हमारे पास हर समय एक पार्षद रहता है, ए चलना है राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जिधर ए चलना राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ। इस पूरे, कल एक साधक पूछ रहा था, आप 50,000 लोगों को देखते हैं, बाद में आपको इनका चिंतन नहीं होता क्या? हम कहा हमारे साथ साथ डस्टर चलता है। डस्टर समझते ना, जो बोर्ड में पोतने का होता है, लिखता गया वैसे मिटारता गया, सीधे मिटारता गया। यहां राधा केलकुंज में जब घुसते हैं ना, तब तक सब डिलीट हो जाता है, एक भी छवि दिमाग में नहीं। तो बोले वो डस्टर हमको भी बताओ कहां से खरीद के, तो दिया तो है राधा 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 राधा। हम सबके चेहरों में राधा देखते, इसलिए कोई चेहरा नहीं, सिर्फ राधा राधा राधा। गुरु प्रताप से यही आपको करना है, यही करना है। सबसे मिलो, प्यार से मिलो, सबकी सेवा करो, लेकिन वो सेवा, वो प्यार केवल श्री जी से अपनापन करके करो। अभी मुक्त हो जाओ यार। मोक्ष कुछ नहीं है, जीवन मुक्त होना कुछ नहीं है। युक्ति 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 से मुक्ति। मुक्त तुम थे, मुक्त हो, मुक्त रहोगे प्यारे, तुम्हें कोई नहीं छू पाया आज तक। तुमने पकड़ रखा, तुम छोड़ दो, बस खास बात है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है जिसके लिए मार खोपड़ी के बल खड़े होकर साधना की जाती, कुछ नहीं है भैया। बाद में पता चला, वैसे हम भी खड़े थे, बाद में पता चला कि तू खुला ही है। अभ्यासवश हम अपने आप को शरीर मानकर भोगों में रत हैं, यही हमारा माना हुआ बंधन है। यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई, इसीलिए कहते हैं केवल नाम जप करो, अभी सब समझ में आ जाएगा। ना तुम कभी बंधे थे, ना बंधे हो, ना बंधे रहोगे। फिर भी तुम्हारी दुर्गति होगी यदि नाम जप नहीं करोगे। नाम जप करोगे, ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा, जान जाओगे, मुक्त हो गए। जानने का खेल है, जान गए खेल खत्म। जानत तुम्हें हो जाए, क्योंकि तुम ही थे, दूसरा कोई था नहीं। ये बहुत बढ़िया है। बिल्कुल ये डरो मत कि भगवत प्राप्ति कोई बहुत बड़ा तूफान है, बहुत कठिन है भगवत प्राप्ति। किनको? जिनको सत्संग नहीं मिला। बहुत सरल है भगवत प्राप्ति, बिल्कुल जिनको सत्संग मिल गया। अपने लोगों को रोज श्रवण कथन करने का सौभाग्य मिल रहा है प्रियालाल का। कुछ भगवत प्राप्ति दुर्लभ नहीं, बिल्कुल दुर्लभ नहीं। आप मान लीजिए केवल, और ये मानने के लिए हम आपको रोज सुनाते हैं, रोज सुनाते रहेंगे जब तक जीवित रहेंगे कि तुम मरोगे। यही एक करंट है जो सीधे हमारे दिमाग पे लगता है, मरना है तो सब छूट जाएगा, सब छूट जाएगा। तो कह रहे ये मेरी नाती पूत धुआ को धौर जैसे, पत्नी पुत्र परिवार ये सब बाहरी मायाकृत है, इसके अंदर बैठा हुआ जो है वो राधा रमण साचा है, उसी से प्यार करो। वही बार बार कह रहे, इसलिए मिटत न लागे बार भूत की संपत्ति। जैसे एक सेकंड में खत्म खेल। जा रहे हैं, खूब नाच गाना हो रहा है, बगल की दीवार गिरी, सब के सब मर गए। एक मिनट कहां कौन से काल घटना घटेगी, हमारा सब कुछ छूट जाएगा। अटैची हर समय तैयार रखो, जाने वाली तैयार रखते हैं, छाती में रखते हैं हर समय तैयार, भीतर और बाहर दोनों जगह। मरने की तैयारी रखो। देखो अपनी बात नहीं, हमारे गुरुदेव राधा नाम, और पलट के देखो ये प्रसादी, ये रज, और ये हमारे इष्ट का प्रसादी वस्त्र लंगोटी। राधा वल्लभ लाल की लंगोटी, वृंदावन की रज, गुरुदेव का प्रसादी चीर वस्त्र, गुरुदेव राधा नाम। कहीं भी प्राण छूटे तो तुम्हें रज लगाने की जरूरत नहीं, शरीर में लगी है वो हमारे पास। वो अंदर, ये तो बाहर का दिखा दिया, अंदर का देखना। कल एक कह रहा था आपको हम जान गए, कल एक कह रहे थे अब आपको हम जान गए। तो हम कहा सच्ची आप हमें जान गए? बोले नहीं, अपने को जान गए। तो हम कहा सच्ची? बोले नहीं। कल वो है उसमें देख लेना आप। क्यों? आप हमारे बाहरी रूप को जान गए होगे, आप हमारे को नहीं जान सकते। हमारे को जान गए तो हमारी श्री जी को जान जाओगे, क्योंकि श्री जी के समीप ही हमारे को जाना जा सकता है। हमारी श्री जी को जान गए तो हमें जान जाओगे, हमें जान जाओगे तो हमारी श्री जी को जान जाओगे पक्का। क्योंकि श्री जी से अस्तित्व है। हमें जान गए मतलब श्री जी को जान गए मतलब कोई ज्ञान बाकी नहीं रह गया। प्यारो डुम चमते नहीं अच्छी सुखादी नाम तो ध्यान गम।
तो वो तत्काल बोला मैं अपने को जान गया। हमको अपने को जान गए जी? एक दृष्टि होती है, अभी तो आपको नम्र दृष्टि से, उस समय हम अपनी दृष्टि थे, अपने को जान गए? बोले नहीं नहीं, अपने आप जैसे नहीं भूत का बुलाया जाता है। हमका और बोलिए आप क्या है। इसलिए कभी संतों के पास जाके अपनी बाहबूदी मत हाँकिए, वहां से कुछ प्राप्त कीजिए। देखो आप पर करुणा है इसलिए आपको संग मिल रहा है, आपस में बैठकर हम भगवत चर्चा करें, इसका लाभ लीजिए। मान लो जैसे आप हमारे आके ज्ञान बघारोगे तो हम हाथ जोड़ के चुपचाप बैठ जाएंगे, क्या होगा उसमें? अरे परस्पर मिलकर के वो बात सुलझाएं जिससे हमें अवसर मिला है। सत्संगत संस्कृति का रंता, जन्म मरण के चक्र से हम मुक्त होने के लिए साधु समागम में भेजे गए हैं। इसलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे, अहो वृंदारण्यम प्रतिपद विनश्यन्ति परमोन्मद प्रेमानंदामृत जलधि लोभाकुलयति रमेशो ब्रह्मादीनत भगवतः पार्षदवरा न तो धीरा नीरांजलिमपि निपीयात्र वसत। श्री वृंदावन में पग पग पर वास करने वाले को प्रेमानंद की अनुभूति होती रहती है। अहो वृंदारण्यम प्रतिपद विनश्यन्ति परमोनंद प्रेमानंदामृत जलधि लोभाकुलयति। परम आनंद की उन्नति, प्रेमानंद की अनुभूति यहां कदम कदम पे होती रहती है। किसको? जो वृंदावन का होकर के वृंदावन में तन मन दोनों लगाता है। तन वृंदावन में हो, मन भी वृंदावन में। प्रिया प्रीतम का चिंतन, वृंदावन बसिके इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दी जय जान। पलक झपकने का समय भी व्यर्थ न जाने पावे। श्री राधा राधा वल्लभ श्री हरिवंश। बोले पग पग पर प्रेमानंद का अनुभव होगा, पग पग पर। अहो वृंदारण्यम प्रतिपद विनश्यन्ति परमोन्मद प्रेमानंदामृत जलधि लोभाकुलयति। भगवान लक्ष्मी नारायण शिव ब्रह्मादिक भगवान के श्रेष्ठ पार्षद भी जिस प्रेमानंद के लिए लालायित रहते हैं, रमेशो ब्रह्मादीनाथ भगवता पार्षदवरः, वो प्रेमानंद वृंदावन की उपासना करने वाले को पग पग पे प्राप्त होता है। न तो धीरा निनांजलिमपि निपीयात्र वसत। इसलिए चाया में अंजुलि भरकर पानी पीकर ही क्यों ना वृंदावन वास करना पड़े, वृंदावन वास निश्चित अखंड वृंदावन वास करूंगा। क्योंकि वृंदावन वास से जो प्रेमानंद मिलता है, वो कह रहे रमेशो ब्रह्मादीनाथ भगवतः पार्षदवरा। रमा और ईश नारायण लक्ष्मी नारायण भगवान शिव ब्रह्मादि और भगवत पार्षद प्रवराहा, इन बड़े बड़ों के हृदय में इस प्रेमानंद की लालसा रहती है। शिव श्रीपति यद्यपि ललचाही, मन प्रवेश तिन्हों को नाही। निगमागम की कौन चलावे, ये महाविष्णु के मन नहीं आवे। यारस को तवही अधिकारी, कृपा करें श्री राधा प्यारी। और वो कृपा अपने ऊपर हो गई है। इसलिए चाहे एक अंजुलि जल पीकर वास करना पड़े, पर हम प्राण वृंदावन में छोड़ेंगे, क्योंकि यहां प्रेमानंद की प्राप्ति होती है, प्रियालाल की प्राप्ति होती है। संसार में सबसे श्रेष्ठ कौन? जो भजन करता है। भजन करने वालों में सबसे श्रेष्ठ कौन? श्रेष्ठ भजन करने वाला कौन माना जाता है? तो बोले सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवत भावमात्मनः, भूतानि भगवत्यात्मन्येषु भागवतोत्तमः। जो अपने अंदर और सबके अंदर अपने इष्ट देव को देखता है, कहीं न्यूनाधिक नहीं, कहीं छोटा बड़ा बुरा भला नहीं देखता। अपने अंदर और सबके अंदर अपने ही आराध्य देव को देखता है। चाहे प्राणी हो चाहे पदार्थ हो, सब में मेरा प्रभु विराजमान है। जो भगवत स्वरूप में स्थित रहता है, जिसकी ये सिद्ध दृष्टि है कि यहां भी प्रभु है, यहां भी प्रभु है, यहां भी प्रभु, कोई कण नहीं जो प्रभु ना बने हो, वो सबसे बड़ा भजनानंदी माना जाता है। श्रेष्ठ महान भागवत कौन? भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः। उत्तम महाभागवत वो जो अपनी आत्मस्वरूप प्रभु और सर्वत्र प्रभु विराजमान है, ऐसा अनुभव करते हुए भजन कर रहा है।
सब में मेरे प्रभु विराजमान, यहां भी बाहर भी सब जगह प्रभु विराजमान। गृहीत्वापीन्द्रियैरर्थान् यो न द्वेष्टि न हृष्यति विष्णुर्मायामिदं पश्यन् स वै भागवतोत्तमः। वो सबसे बड़ा महाभागवत है जो इंद्रियों के विषय आए, अनुकूल विषय में हर्षित नहीं, प्रतिकूल विषय में शोकित नहीं। इच्छा के प्रतिकूल आया, समय परिस्थिति विषय व्यक्ति तो द्वेष नहीं, अनुकूल आया तो हर्षित नहीं। ये सब भगवान की माया है, ऐसी दृष्टि बनी रहती है। अनुकूलता में हर्षित नहीं, प्रतिकूलता में शोकित नहीं, चाहे व्यक्ति वस्तु स्थान परिस्थिति। अनुकूल व्यक्ति आया कोई हर्ष नहीं, प्रतिकूल आया गाली दे रहा अपमान कर रहा कोई शोक नहीं। ये भगवान की माया है, लेकिन भगवान तो सब में समरूप से विराजमान है। उसकी ये सिद्ध दृष्टि बनी रहती है कि हमारे भगवान की माया है, इसलिए निंदा में, स्तुति में, मान में, अपमान में, अनुकूलता में, प्रतिकूलता में जो सदैव एक रस रहकर भजन करता रहता है वही उत्तम महाभागवत है। देहेन्द्रिय प्राण मनो धियाम यो जन्माप्यक्षुद्भय तर्ष कृच्छैः संसार धर्मैः रविमुह्य मानः स्मृत्या हरेर्भागवत प्रधानः। वो भगवत भक्तों में सर्वश्रेष्ठ भागवत धर्म है जो जन्म मृत्यु भूख प्यास श्रम कष्ट भय तृष्णा इनको जीत चुका है। महाभागवत कौन है? अब जन्म का कोई भय नहीं रहा। क्यों? यदि मेरा जन्म होगा तो मेरी प्रिया जो मेरे साथ होंगी। अब मेरा जन्म कर्म बंधन से नहीं होगा, अब प्रिया जो के साथ होगा। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भिन्न नारके परमे पदे अथवा राधिका रत निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजिता। भजन कभी नष्ट नहीं होता। अगर चूक हो गई किसी को भगवत प्राप्ति नहीं तो अगला जन्म जो होगा महाभागवत के रूप में, वो ब्याज सहित भजन। जैसे हिरन में फंस गए तो अगला जन्म हिरन का, पर हिरन के ही रूप में ऐसा भजन हुआ। अगला जन्म ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के रूप में। उन्हें कहीं वेदांत पढ़ना नहीं पड़ा, जन्म से ही ब्रह्मबोध। भजन ऐसा प्रभावशाली। जन्म का भी भय खत्म, पता नहीं मेरा जन्म हो कि ना हो। वैसे तो पक्का पता चल जाता है अपने को कि अब खत्म हो गया, अब नहीं होगा। अपने को जब पेट छक जाता है तो दूसरे से प्रमाण नहीं होता। जाने मोरी छाती, अब हमारी जगह नहीं रह गई, भर गया पेट, पता चल जाता है। ऐसे ही अपने को पता चल जाता है जन्म होगा कि नहीं, खत्म खेल, पता चल जाता है। और मृत्यु का भी भय नहीं। जैसे विशाल हाथी गजराज के गले से फूलों की छोटी माला टूट के गिर जाए, उसे पता न चले, ऐसे भक्तों की मृत्यु होती है। जन्मत मरत दुसा दुख हो, ये भक्तों को ऐसा कष्ट नहीं होता। जो जन्म पर और मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया है, और जो भूख और प्यास पर, भूख प्यास ये व्यथित करते हैं, ये प्राणों का धर्म है, मेरा नहीं। धैर्य पूर्वक जो सह लिया गया। ऐसे जीवन में बहुत समय आए, बहुत समय, एक दो दिन नहीं, बहुत समय आए। प्राय सच्चे कहते हैं, शायद आपको विश्वास न हो, वृंदावन के सिवा मुझे कभी रसोई में बैठकर भोजन मिला हो ऐसा पूरे जीवन में कभी याद नहीं। कभी कि ये ऐसे किसी गांव नगर में प्रवेश करके किसी रसोई में बैठना, गंगा का किनारा छोड़ना तो था ही नहीं। और काशी में तो घाट में ही किसी की रसोई में कि बाबा ऐसे बैठे हो गरम गरम बनता, कभी जीवन में नहीं ऐसा। कई कई दिन पर उत्साह ऐसा बढ़ता, मुझे भगवत साक्षात्कार करना है। इस बात का उत्साह किसी बात से फर्क नहीं पड़ता था। कभी ऐसे नहीं कि ऐसे बिल्कुल शोकग्रस्त की कई दिन भोजन नहीं मिला तो नवीन उत्साह नहीं। जैसे भगवान रखते हैं, बहुत आनंदमय जीवन। और गंगा जी में हमने एक विशेषता पाई है। मां गंगा का ऐसा जल है कि वो सब पुष्टता देता रहता है। कई कई दिन भोजन न मिलने पर भी शरीर हमारा कभी क्षीण नहीं हुआ, और एक दिव्यता रहती थी, एक पुष्टता रहती थी। कमंडल भर करके गंगा जल पिया तो ऐसा मानो माँ का दूध पिया हो, ऐसा बल उसमें रहता था। ये मतलब 10वें वर्ष का अनुभव है, 10वें वर्ष का अनुभव। जब लक्ष्य बन जाता है भगवत प्राप्ति
तो भूख प्यास भी नहीं सताती। यही भागवती कृपा का बल होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अंतर में जो हमारा निरोग स्वभाव, निरोग विचार, निरोग अवस्था है, वो हमें बचाए हुए है। और अगर हम इस रोग में होते तो बहुत परेशान हो जाते, फिर कुछ नहीं होने वाला। भूख और प्यास ये केवल लक्ष्य के बल से सहा जाता है, लक्ष्य का। और फिर जब आनंद की अनुभूति होती तो इसकी कोई चिंता ही नहीं रहती। परीक्षित जी कह रहे हैं महाराज श्री सुखदेव जी से कि एक दिन की प्यास ने इतना विकल कर दिया था कि ब्रह्म ऋषि ने आंख नहीं खोला तो मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया। और कई दिन हो गए हमने ना अन्न पाया है ना जल पिया, क्योंकि आमरण अनशन व्रत है। पर यह भूख प्यास मुझे बिल्कुल कष्ट नहीं दे रही, क्योंकि आपके श्रीमुख से निकली हुई कृष्ण कथा अमृत पान करके मेरा हृदय आनंदित हो रहा है। फिर श्रम, किसी भी तरह का कोई भी श्रम आपको परास्त न कर पाए। दिन भर आप लगे रहें पर आपको ऐसा महसूस ना हो कि बहुत थक गया। अगर यह महसूस होता है तो दो बातें नोट कर लेना, आप ब्रह्मचारी नहीं हैं और आपका लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं है। दो बातें नोट कर लेना। अगर दो बातें हैं, भगवत प्राप्ति और ब्रह्मचर्य ठीक है, तो यह शब्द नहीं आ सकता कि बहुत थक गया। शरीर स्वस्थ होना चाहिए। अगर रोग ग्रसित हैं तो बात अलग है। और कष्ट, भारी से भारी पीड़ा के समय भी एक आनंद की गुफा है अंदर। भजनानंदी महात्मा उस आनंद की गुफा में वातानुकूलित कक्ष में रहता है, बाहर आग लगी लगने दो। कष्ट की भारी स्थिति में भी एक आनंद की स्थिति होती है, जिसमें बड़े बड़े गुरुजन विराजमान रहे। पूज्य महामहिम श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज, गुरु तेग बहादुर जी महाराज, श्री ठाकुर हरिदास जी, प्रहलाद जी, मीरा जी, नरसिंह मेहता जी, ये बड़े बड़े महापुरुष उसी गुफा में, आनंद गुफा में मस्त है। बाहर से आग लगाई जा रही, बाहर से कष्ट दिया जा रहा है, विष पिलाया जा रहा है। वो आनंद गुफा आपके अंदर भी है। उसका दरवाजा खोल लीजिए। वो दरवाजा खुलता है नाम जप से। जब पहले पाप नष्ट हो, ज्ञान प्रकाश हो, अंधकार हटे, तो ही आपको दरवाजा मिल जाएगा। सोई अंदर चले जाइए, अपने स्वरूप में आ जाइए। कोई भय नहीं। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। ये आपका स्वरूप है, कोई कष्ट आपको छू नहीं सकता। और फिर भय, भय किस बात का? सर्वत्र मेरा प्रीतम है, तो भय किस बात का? और तृष्णा, ये बहुत खतरनाक डाइन है तृष्णा। भोगे हुए भोग को पुनः भोगने की चाहत का नाम तृष्णा। ये मारे है पूरे संसार को। भोग भोग के मरने लायक हो गए, फिर भी भोग। शरीर जन्म मृत्यु, भूख प्यास प्राणों का धर्म, श्रम कष्ट इंद्रिय मन का धर्म, भय बुद्धि का धर्म, तृष्णा गलत स्वभाव। तुम कहीं हो ही नहीं प्यारे, क्यों परेशान हो? हट इनसे, साक्षी बन, दृष्टा बन इनका। पर ये दृष्टा गुरु कृपा से ही बना जा सकता नहीं। दृष्टि और दृष्टा सब घसीट लेगी माया। बहुत विचित्र है। दृष्टा बने हुए भोग करोगे और कहोगे हम दृष्टा है, फिर नरक भी मिलेगा, तब भी बने रहना दृष्टा। जो पुरुष, देखो ध्यान दीजिए, जो खास बात है, संसार धर्मई रवि मुह्यमानः स्मृत्या हरेर भागवत प्रधाना। जो भगवान के नाम की स्मृति में इतना डूबा हुआ है कि इन सब का कोई प्रभाव उसे परास्त नहीं कर पाता, वही मां भागवत है। जन्म मृत्यु भूख प्यास श्रम कष्ट भय तृष्णा, किसी का प्रभाव नहीं। राधा राधा राधा। न काम कर्म बीजानाम यस्य चेतसि संभवः वासुदेवैक निलयः स वै भागवतोत्तमः। जिसके मन में किसी भी नवीन भोग भोगने की इच्छा नहीं है, जो कर्म प्रवृत्ति उनके बीज वासनाओं का नाश कर चुका है, जो एकमात्र भगवान के चिंतन में निमग्न रहता है, वो महाभागवत है। किसी भी भोग, अंदर खुद पूछो क्या चाहिए, जब कुछ उत्तर ना मिले, जाहे न चाहिए कबों कुछ नहीं, ना उत्तम ना धम न सत ना सत, शांत, कुछ नहीं चाहिए। ये कब होता है? भजनानंदी महात्मा भजन में तृप्त रहता है, उसे कोई चाह नहीं रहती। जो एकमात्र भगवान में निवास करता है, भगवदानंद में, कोई नवीन भोग भोगने की इच्छा नहीं,
कोई कर्म प्रवृत्ति का बीज ही नहीं, क्योंकि अब कुछ चाहिए ही नहीं। सब कर्म होते हैं कामना से, कामना से कर्म, कर्म से बंधन, फिर कामना, यही चक्र चलता रहता है। जो निरंतर भजन में इतना डूबा हुआ है कि कोई वासना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई कर्म प्रवृत्ति की चाह नहीं, वो भगवत प्राप्त महाभागवत है। नयश्च जन्म कर्माभ्याम न वर्णाश्रम जाति भी सज्जते स्मिन्नहम भावो देहे वै सहरे प्रिया। जो इस शरीर अभिमान से मुक्त हो चुका है, अपनी जाति कुल धर्म आदि का कोई अभिमान नहीं, सत्कुल में जन्म लेना, तपस्या, कर्म, वर्ण, आश्रम, इन सब के अहंकार से जो रहित है, निश्चय वो भगवत प्राप्त महात्मा भगवान का महाभागवत है। न यश स्वापर इति वित्तेष्वात्मनि वाभिदा सर्वभूत समः शान्तः स वै भागवतोत्तमा। जिसको धन संपत्ति का कोई राग नहीं रह गया, शरीर में अहंकार नहीं रह गया, परिवार में अपना पराया नहीं रह गया, सब पूरा विश्व हमारा परिवार, शरीर में अहंकार नहीं, और 1 रुपया अपने पास नहीं, अपने नाम नहीं, अपना नहीं। जो सर्वत्र समस्वरूप परमात्मा को देखता है, किसी भी घटना से, किसी भी उससे विक्षिप्त नहीं होता। अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, भगवान की बड़ी कृपा, इसमें भी कोई मंगल होगा, और शांत रहता है हर परिस्थिति में। वो भगवान का उत्तम महाभागवत है, उत्तम भक्त है। त्रिभुवन विभव हे तवेप्यकुंठ स्मृति रजितात्म सुरादिभिर्विमिग्रयात् न चलति भगवत पदारविंदाल्लव निमिषार्धमपि यः स वैष्णवाज्ञः। ये विश्राम की तरफ सत्संग है, ये श्लोक को ध्यान से सुन लो। बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि अपने अपने अंतःकरण को भगवतमय बनाते हुए जिन्हें ढूंढते रहते हैं, ऐसे भगवान का आधे पल के लिए भी जो चिंतन नहीं छोड़ता, त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी 100 रुपया, 500 रुपया, लाख, 2 लाख, करोड़ की बात नहीं हो रही। त्रिभुवन का पूरा वैभव दिया जाए और कहा जाए आधे पल के लिए प्रभु को भूल जाओ, वो नहीं भूलेगा। बोले ऐसे को महाभागवत कहते हैं। हमारी साधना की पूर्णता कहा है कि बड़े से बड़े प्रलोभनों में भी हमारा मन न जाए, भगवान के चिंतन में लगा रहे, वही महाभागवत है। जो आधे पल के लिए भी त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी भगवान का विस्मरण ना करे। इसलिए अपने जीवन को विसृजति हृदयम नयश्च साक्षात् धरीर वशाभीतोप्यगहुघनासाः प्रणय रसनया धृतांगी पद्महा सा भवति भागवत प्रधान उक्ता। जो भगवान का नाम उच्चारण करता है तो सारे पाप भस्म हो जाते हैं। अगर ऐसे बोले राधा, अपने लोग जो जय जय श्री राधे बोलते, दूर तक जब नाम ध्वनि जहां भी जाएगी, वैसे आप जहां गांव घर में भी निवास करते हो, 3 बार तो जोर से चिल्ला के बोला ही करो जय जय श्री राधे। भले वो कहेंगे बड़ा भगत है, बड़ा ढोंगी है, लेकिन उनके भी कान में राधा नाम पड़ेगा तो उनका कल्याण होगा, तो उसका तुमको और पुण्य मिलेगा। भक्त जानते हो क्यों धनी हो जाते हैं? क्योंकि जब सबसे नाम कीर्तन करवाते तो सबका मंगल होता है, तो उस मंगल का उनको भी मंगल प्राप्त होता है। ये भी ध्यान रखो। ओ लौकिक उदाहरण में जैसे बीमा कंपनी में है ना, तो बीमा करवाओ, तो जो बीमा करवाने आते हैं वो फ्री नहीं होते, वो हाथ जोड़ते हैं, करवाते हैं, तो उनको भी उनको परसेंट मिलता है। ऐसे ही इसमें भी है, इस कंपनी में भी आप जितने को नाम जपवाओगे उसका परसेंट आपको मिलेगा। ये करो, बहुत बढ़िया धंधा है। रुपया के लिए मत कर लो, मान सम्मान के लिए नहीं, अपने प्रभु को प्रसन्न करने। 5 लोगों से बुलवाया, ए भाई राधे राधे। पागल है क्या? नहीं बोलो राधे राधे, नहीं बोलेंगे तो 4 बार सुना तो दिया, हमारा प्रॉफिट हो गया। हमारा तू बोल हमारा काम हो गया। ये पक्का देखो ना, नित्यानंद महाप्रभु की खोपड़ी में मारा ना जगाई मदाई, हो गया ना उसका कल्याण जगाई मदाई। ये अपने को गाली भी कोई दे दे तो अपने को राधा नाम सुनाना है,
वो हमारे को पीट भी दे तो हमको बचाव पक्ष में अपना करके निकल देना है। जब पीटे तो हर थप्पड़ में बोलो राधा राधा राधा, उसका कल्याण हो जाए, हे प्रभु इसका मंगल हो जाए। तो जानते हो ऐसा क्यों? क्योंकि उसी में प्रभु बैठे, वो मुस्कुरा देंगे, पहचान गया मुझे? हाँ प्रभु, आपकी कृपा से आपको पहचान गया कि आप पीटने का, गाली देने का स्वांग करते हो, लेकिन हो मेरे आराध्य देव। निहाल हो गए। कह रहे हैं विसृजति हृदयम नयस्य साक्षात, जो अपने प्रभु का कभी विस्मरण नहीं करता तो साक्षात हरि यहां प्रकाशित हो जाते हैं। जो अपने प्रेम से उनके चरण कमलों को बांध रखा है, ऐसे कोई महाभागवत कहते हैं। पूरे महाभागवत का सिद्धांत यह है, सर्वत्र अपने भगवान को देखना और भगवान की याद में डूबना, खुद स्मृति में रहना, दूसरों को याद दिलाना। देखो भक्तों का एक प्रभाव होता है, निकले तो चाहे कोई उपहास में कहे ए बाबा राधे राधे, निकला ना राधे राधे, ए बाबा जय श्री राम, ऐसे भले उपहास में भी बोले तो उसको भगवान की याद आएगी। भगवत भक्तों का ऐसा प्रभाव होता है। अपने सत्संगियों को चाहिए घर में कीर्तन करो, अपने घर वालों को 5 मिनट नाम जपना सिखाओ, अपने बच्चों को बैठा लो 5 मिनट नाम जप करवाओ, नहीं तो यही पिटाई करेंगे तुम्हारी जवान होके। इनको संस्कार दे रहे हो आधुनिक, और आधुनिकता में रजोगुण तमोगुण बढ़ता चला जाएगा, तो यही तुम्हारे सामने जब नशा पी के आएंगे तो तुम्हें गाली देंगे। इनको सिखाओ धर्म, इनको सिखाओ नाम जप करना, इनको अध्यात्म की बातें सुनाओ। ये अच्छे राष्ट्र भक्त, ये अच्छे मातृ पितृ भक्त, जिनके हृदय में भावना शुद्ध होती, वो सबका मंगल करते हैं। ये नाम का धंधा शुरू किया जाए, वैसे शुरू तो है ही, लेकिन आप लोग और सहयोग दो। 10 तुम नाम दिलाओ, 10 तुम नाम दिलाओ, तो 10 का तुमको और प्रॉफिट होगा, तो तुम्हारा भजन और बढ़ेगा और 10 का मंगल होगा। भले वो ना बोले तो नजदीक से निकले राधे राधे, वो ऐसे देख रहा है गुस्सा से मानो भस्म कर देगा, आप फिर बोलो राधे राधे, डरती हुई राधे राधे, उसका मंगल होगा। एक करके देखना, हम सही कह रहे, सही कह रहे, बहुत प्रॉफिट हो जाएगी, बहुत जल्दी धनी बन जाओगे। बस और लालसा ना हो, किसी का कुछ दिया हुआ स्वीकार मत करना, प्रणाम भी ना स्वीकार कर, वो प्रणाम करे तो आप प्रणाम कर लो। किसी का पानी भी मत पीना, जिसको नाम सुनाओ पानी भी मत पियो उसका। फिर आप देख लेना, हमारी प्रार्थना मान ले। और एक आपको गुप्त बात, यदि कोई मरणासन में कहीं आस पड़ोस में कोई जीव जंतु या मनुष्य मर रहा हो, पशु भी मर रहा हो, तो आसपास गए और नजदीक जाके राधा 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 उसके कान के समीप सुनाया, चल दिया, पक्का समझना इसकी बराबरी त्रिभुवन में कोई पुण्य नहीं है। मरणासन पुरुष को भगवान नाम सुना देना, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं। उस जीव का निश्चित मंगल हो जाएगा, क्योंकि अब वो मरने की स्थिति में जा रहा है, अब उससे कोई पाप होने वाला नहीं, और आपने नाम सुना दिया, उसको भगवत प्राप्ति होगी, तो आप पर विशेष भगवान की कृपा होगी, आप प्रियालाल के विशेष लाडले बन जाएंगे। इसलिए खुद नाम जप करें और औरों को नाम स्मरण कराएं। शेष चर्चा के श्री राधा वल्लभ लाल की।